अपने मेडिकल करियर में एक बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसको देखने के बाद मैं सो नहीं पाई कई रातों तक। वो ट्रिपल तलाक नहीं था, वो एक लूप होल था ट्रिपल तलाक का, जिसमें एक लड़की मेरे पास आती है एंड शी वॉज अ पेशेंट टू मी, जिसको कुछ प्रॉब्लम्स थे। उसके एक रूटीन चेकअप में मुझे पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। जब मैंने ये बात उस लड़की को बताई तो उसने बहुत एक मदर वाली जो हैप्पी फीलिंग होती है उसको रिस्पॉन्ड ना करके वो बहुत ही बुरी तरह टूट गई और रोने लगी। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा कि वाई शी इज़ नॉट हैप्पी विद द चाइल्ड, उसने मुझे बताया कि उसकी शादी के 2 महीने हुए थे और 1 महीने पहले ही उसको एक नोटिस आता है। वो उस नोटिस को रखे रहती है क्योंकि नोटिस वो पढ़ नहीं सकती थी, वो इलिटरेट लड़की थी। उस नोटिस को वो रखे रहती है कि एक दिन वो ब्रदर आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो कहीं बाहर काम करते थे, तो उनको पढ़ाएगी कि वो नोटिस क्या है। जब 1 महीने के बाद में उसके ब्रदर आते हैं तो वो नोटिस एक अजीबी तरह का तलाक था, जो कि जिसको तलाक रजई कहते हैं, जिसमें अगर नोटिस 1 मार्च को दे दिया गया है बीवी को और बीवी ने 30 डेज़ के अंदर हस्बैंड के पैर नहीं पकड़े, माफ़ी नहीं मांगी, अपोलोजाइज़ नहीं किया अपनी बिना किसी गलती के, तो वो तलाक हो जाता है। जिस लड़की की स्टोरी है, शी इज़ वेरी गुड इन द एकेडमिक्स एंड शी बिलोंग्स फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी, बट शी नेवर, उसने कभी ये तलाक वर्ड सुना भी नहीं था। लेकिन जब उसके साथ ये चीज़ हो जाती है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है एंड दे डिस्कवर, दे नॉक ऑल द पॉसिबल डोर टू नलिफाई इट। ऑल द रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव सेड इफ़ इट इज़ डन इट इज़ डन, बट शी बीइंग एजुकेटेड वीमेन, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने इस ट्रिपल तलाक को कोर्ट में चैलेंज किया और उसने ये कहा, मुझे इस तलाक की वजह चाहिए, मुझे इस तलाक का तरीका चाहिए और वो तरीका चाहिए और वो वजह चाहिए जो कुरान में दी गई है, ना कि जो वजह मेल्स ने अपने कंफर्ट के हिसाब से बना ली। डेफिनेटली सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि विमेन उतनी एजुकेटेड नहीं है और जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। और अगर हमें अपने राइट्स पता ही नहीं होंगे तो हमें कोई भी रात में उठा के बाहर फेंक देगा और हमें ये नहीं पता होगा कि हमें राइट है उसके अगेंस्ट एक लीगल नोटिस भेज के पूछने का कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जो सबसे बड़ी लैकिंग है वो लैकिंग है एजुकेशन की, और स्पेशली जो ये ट्रिपल तलाक सिस्टम है जिसमें कोड ब्लू बनी है, वो कम्युनिटी अनफॉर्चुनेटली उसमें विमेन एजुकेशन बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक बैन होगा या नहीं बैन होगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप, ये एक विमेन की लड़ाई है और इसे विमेन को ही लड़ना होगा। सबसे ज़रूरी है एजुकेटेड होना, और क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, बिल्कुल वो इतनी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती हैं, उनको विक्टिमाइज्ड किया जाता है कि वी विल प्रोवाइड यू शेल्टर, वी विल प्रोवाइड यू दिस, वी विल प्रोवाइड यू दैट, और वो एक इजी टारगेट हो जाती हैं बिकॉज उनके अंदर स्ट्रेंथ अनफॉर्चुनेटली इंडिया के बड़े सेगमेंट्स में विमेन में नहीं। खुद को फिल्म मेकर तो नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मैं एक डॉक्टर ही हूँ, लेकिन डॉक्टर भी ऑब्ज़र्व करते हैं और ट्रीट करते हैं। डायरेक्शन भी एक ऑब्जर्वेशन है, एक विज़न है। और ये जो मैंने कोड ब्लू बनाई, वो मैंने बनाई बहुत सारी ऐसी विमेन की स्टोरीज़ देखने के बाद। जो मैंने आपसे स्टोरी शेयर करी है, ये सिर्फ एक स्टोरी है उन हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज़ की जो मैंने देखी, जिनसे मैं मिली, जिनके पेन को देखने के बाद मुझे बहुत वक्त तक ये सोचना पड़ा कि इस बारे में कौन बात करेगा। और एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड एजुकेटेड सिटीज़न ऑफ माई कंट्री, आई टुक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इस बारे में बात करूँगी और मैं लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाऊँगी कि आप अपने राइट्स को जानें और किसी भी नॉनसेंस के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाएं।